चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9। नाम है वैश्वीकरण, बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये चैप्टर इस बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है। अभी तक टोटल हमने सारे चैप्टर्स 8 के 8 चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, जाकर पीछे देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी पर्यावरण और संसाधन की, तो यहाँ बात करेंगे वैश्वीकरण की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कि भाई वैश्वीकरण क्या है, उन्हें जरा मैं बता दूं कि भाई वैश्वीकरण क्या है। आइए देखते हैं एक बार। अच्छा, करा है एक देश से दूसरे देश के बीच व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी के प्रवाह को वैश्वीकरण कहते हैं। फिर से समझेंगे, एक देश से दूसरे देश के बीच में व्यक्ति, वस्तु, विचार और पूंजी के प्रवाह को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब कोई क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है, कोई आइडिया बेच रहा है, या कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ये सारा किस में आएगा? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैश्वीकरण क्या है बताया मैंने अभी आपको, एक बार फिर से पॉइंट्स में देख लेते हैं। बुलेट पॉइंट्स में कह रहा है विचारों का एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में जाना, ठीक है, और पूंजी का एक देश से दूसरे देश में जाना, और लोगों का एक देश से दूसरे देश में जाना। ठीक है, आपको पता है बहुत सारी कंपनियां क्या है, भारत में इन्वेस्ट करती हैं। बहुत सारी भारतीय कंपनियां क्या है, बाहर इन्वेस्ट करती हैं। जैसे टाटा भारत की कंपनी है और अलग अलग देशों में क्या क्या इसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, गाड़ियां बनाती है और सेल करती है। ठीक है, इसी तरह आईफोन भी क्या है, कंपनी वगैरह की है, लेकिन उसने भारत में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, पता है आपको, और हम आइडियाज पहले बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, बाहर भी सेल करते हैं। और बाहर वाले भी करते हैं कि पहले आइडिया जनरेट करते हैं फिर हमें देते हैं। जैसे कोवैक्सीन था, रिसर्च तो ऑक्सफोर्ड में हुई थी, ठीक है, लेकिन बन कहाँ रही थी? इंडिया में बन रही थी। ठीक है, तो एक तरह क्या है, आइडिया तो है। चलिए बात समझ गए। और लोग एक देश से दूसरे तो ट्रैवल करते रहते हैं, पता ही है आपको। चलिए, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, अब आगे बढ़ते हैं। बात करें वैश्वीकरण के कारण क्या है भाई, तो जरा सभी कारणों पे एक बार डिस्कशन दे लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। कह रहे प्रौद्योगिकी के स्तर की विभिन्नता, मतलब क्या टेक्नोलॉजी क्या सभी देश की भिन्न भिन्न है, किसी देश की समान तो है नहीं। देखो कोई देश क्या है, कम विकसित है, कोई ज्यादा विकसित है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, कम ज्यादा है। तो हर देश क्या चाहता है, विकास करना। तो विकसित देशों से जो कम विकसित देश हैं वो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं ताकि वो भी अपना क्या कर सकें, विकास कर सकें। ठीक है, विकास के स्तर में भिन्नता, वही बात है, कोई ज्यादा डेवलप है, कोई कम डेवलप है। आपको लास्ट चैप्टर में बताया था 3 स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के, एक होता है विकसित, एक होता है विकासशील, एक होता है अल्प विकसित। ठीक है, संसाधनों की उपलब्धता, देखो कहीं कोई संसाधन बहुत अधिक मात्रा में और कहीं क्या है, बहुत कम में है। जैसे भारत में क्या पेट्रोल नहीं मिलता, डीजल नहीं मिलता, हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक विभिन्नता, हर जगह की संस्कृति क्या है, अलग अलग है। अच्छा, और प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का लगातार क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। देखो जापान कितना आगे टेक्नोलॉजी में, अमेरिका कितना आगे है। तो क्या करते हैं भाई, इन सब के कारण ही जरूरत पड़ी किसकी, वैश्वीकरण की। ठीक है, क्लियर, चलते हैं। अच्छा भाई परिणाम, अच्छा परिणाम 2 तरह के होते हैं, एक होता है फायदा, एक होता है नुकसान। आइए जरा देखते हैं। अच्छा, 3 जगहों पे कहें तो फायदा या नुकसान होता है हमें। पहला है राजनीतिक परिणाम, दूसरा है आर्थिक परिणाम और तीसरा है सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, जरा देखते हैं क्या क्या हुआ है। राजनीतिक परिणाम की बात करें तो इसमें हम फायदे और नुकसान यानी पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों देखेंगे। अब देखेंगे भाई पहले सकारात्मक पहलू, कह रहा शासन व्यवस्था में सुधार हुआ है, बिल्कुल हुआ है, और शासन हेतु उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी मिली है, बिल्कुल। हम बाकी देश क्या करते हैं, चीजें इंपोर्ट करते हैं ताकि हम अपने देश का शासन अच्छे से और उच्च स्तर से चला पाए। ठीक है, सर एग्जाम्पल दे दो, तो आपको पता है यार, देखो हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज बाहर से लाते हैं। ठीक है, और मान लो जब पहले इंडिया के पास जब सैटेलाइट नहीं थी तो इंडिया क्या करती थी, नासा से सैटेलाइट ले रखा था। आज भी कुछ जगहों पे कुछ चीजों के लिए ले रखा है। ठीक है, एज अ रेंट, मतलब खुद नहीं ले रखा, रेंट पे ले रखा है, ताकि उससे क्या हो सके, हमारे ट्रेन का टाइमिंग ठीक हो सके, हमारा मैप काम कर सके। ठीक है, ये सब चीजें, मौसम की जानकारी मिल सके, इन सब क्या था, पहले हमने ले रखा था, लेकिन अभी हमारा ये सब का खुद का सिस्टम है।
ठीक है, नाम है उसका गगन, ठीक है, जो ये सब कुछ देखता है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग। आइए, कह रहा शासन की कार्यप्रणाली में गुणवत्ता में वृद्धि हो गई है, बिल्कुल, और पारदर्शिता आई है, ठीक है। अब जैसे देखो पहले क्या था, वोटिंग कैसे होती थी, पर्ची डाल के होती थी, अब क्या है, वोटिंग मशीन है, ठीक है। चलिए, कह रहा है शासन व्यवस्था का सरलीकरण, शासन व्यवस्था क्या हो गई और इजी हो गई, क्लियर। अच्छा, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े भाई, कल्याणकारी राज्य की समाप्ति हो गई, ठीक है, और कल्याणकारी राज्य उस राज्य को कहा जाता है जो लोग के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी कार्य राज्य का उदय, मतलब क्या हो गया भाई इसका, कह रहा है न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य उस राज्य को कहा जाता है जो केवल शासन व्यवस्था तक ही सीमित होता है और लोगों के कल्याण पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और उद्योग में सरकार का कम हस्तक्षेप होना, मतलब जो बिजनेस है उसमें कम सरकार क्या करती है, इंटरफेयर करती है, जिसे हम हस्तक्षेप बोलते हैं। और सरकार की भूमिका में क्या हुआ भाई, परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या थी, नकारात्मक पहलू को दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब बात करेंगे आर्थिक परिणाम की। तो भाई विकास की गति में क्या हुई, वृद्धि हुई, और क्या है, उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकीकरण आया हमारे देश में, ठीक है, और इससे आर्थिक चीजें और सुधर गई। कह रहे संसाधनों का उच्च स्तरीय प्रयोग, ठीक है, और रोजगार में वृद्धि, ठीक है। अगला है बाजार प्रतियोगिता के कारण उच्च गुणवत्ता। अब देखो भाई, जब कंपटीशन था मार्केट में तो हर व्यक्ति सस्ते प्राइस में अच्छी क्वालिटी ला कर देता है, ठीक है। मान लो कोई बंदा अगर रुई बेच रहा है और हमारे देश में रुई महंगी है, लेकिन बाहर के देश की रुई आई, ठीक है, वो सस्ती बिक रही है और क्वालिटी अच्छी है, तो हमारे देश के लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, उससे बेहतर क्वालिटी देनी पड़ेगी और रेट क्या करना पड़ेगा, उसके कॉम्पिटिटिव लाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कस्टमर्स का फायदा होगा, ठीक है। चलिए, बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो भाई क्या क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उदय, मतलब एक ही मार्केट में ढेर सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन कंपनियों को कहा जाता है जो एक साथ बहुत सारे देशों में व्यापार करती हैं, ठीक है, जैसे आईफोन हो गया, ठीक है, क्या कर रहा है एप्पल, पूरे लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज में, बड़ी बड़ी सारी कंट्रीज में एप्पल क्या करता है, अपने फोन को सेल करता है। छोटे उद्योग का पतन, बिल्कुल भाई, जो छोटे बिजनेस हैं वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। जैसे अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने क्या कर दिया है, दुकानों का भट्ठा उठा दिया है, ठीक है। दुकानों से सबको सामान खरीदता नहीं है, कोई अमेजॉन फ्लिपकार्ट ही करता है, अगर शहरों की बात करूं तो मैं, ठीक है। इससे क्या हो गया है, जो छोटे दुकानदार थे उनका बिजनेस एक तरह से खत्म सा हो गया है, ठीक है। अगला है असमान विकास, ठीक है, और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला है विकसित देशों की कठोर वीजा नीति, मतलब जो देश जितना विकसित है वो अपने यहाँ लोगों को आने के लिए बहुत स्ट्रांग पॉलिसी रखता है। जैसे अमेरिका का वीजा लेना इतना आसान लोगों को होता नहीं है, काफी लोग के तो चप्पलें घिस जाती हैं लेकिन वीजा नहीं मिलता, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, पॉलिटेक्निक करने गया था बहुत टाइम पहले, भाई साहब 5 बार बंदे का वीजा रिजेक्ट हुआ, जबकि उसके पास कॉलेज का कॉल लेटर भी था उसके बावजूद, ठीक है। खैर फाइनली वो चला गया। चलिए आगे बात करेंगे, सांस्कृतिक प्रभाव की बात करेंगे जरा, क्या है भाई। अच्छा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, कह रहे विचारों में क्या है, हमारे खुलापन आया, ठीक है, और मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ, क्लियर। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, सबसे बड़ा जो बदलाव आया ये वही आया है, ठीक है। और खान पान रहन सहन और आदतों में बदलाव हो गया, आप देख ही रहे हैं, खाली हम चाउमीन पिज्जा बर्गर ही खाते हैं हम लोग हैं। चलिए अगर बात करेंगे नकारात्मक प्रभाव की, तो क्या हुई, अमेरिकी संस्कृति का अत्यधिक प्रभाव हो गया, ठीक है, हम कुछ ज्यादा ही वेस्टर्न कल्चर पे फॉलो करने लगे, ठीक है। और छोटे देशों की संस्कृति का ह्रास हो गया, मतलब हमारी संस्कृति एक तरह से खत्म सी हो गई है। अब कोई धोती कुर्ता कभी देखा नहीं होगा आपने पहनते हुए, ठीक है। अब क्या लोग पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ठीक है, कोई कुर्ता पजामा बहुत कम ही लोग पहनते हैं, मैंने तो देखा नहीं किसी को पहनते हुए। बड़े बुजुर्ग की बात छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे यंग लोगों की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो लोग नहीं पहनना पसंद करते हैं, लोग जीन्स पैंट शर्ट और कोट पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। कह रहा है एक पक्षीय संस्कृति का विकास हो गया, मतलब जो संस्कृति आई और वो क्या हो गई, बहुत फेमस हो गई और हमारी संस्कृति उसमें दब के रह गई एक तरह से। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे भारत और वैश्वीकरण, भारत और वैश्वीकरण। कह रहा है आजादी से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है, पता है आपको, ब्रिटिश इंडिया कहते थे भारत आजाद होने से पहले भारत को।
कह रहा उस दौर में भारत से कच्चा माल ले जाकर उसे ब्रिटेन के उत्पादों में बदलकर वापस भारत में बेचा जाता था। मतलब भारत से कच्चा माल लिया, उसको ले गए, वहां मशीनों द्वारा उसको बनाया गया और फिर भारत में वापस लाकर उसे बेचा गया। ठीक है। आजादी के बाद भारत ने इस निर्भरता को समाप्त करने की कोशिश की और फैसला किया कि भारत उन सभी चीजों का उत्पादन देश में ही करेगा जिसका आयात वह बाहर से करता है। जैसे हम आजाद हुए, हमने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई कि भाई जो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम कोशिश करेंगे कि देश में बनाएं। ठीक है, चलिए। और इस व्यवस्था में लगभग 1991 में क्या तक चली और इसके बाद भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई जिसमें सभी कंपनियों को हमने इनवाइट किया, प्राइवेट कंपनियों के, भाई आओ भारत में निवेश करो। इससे पहले ये नहीं था, जिसे हम कहते हैं एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये 1991 में आई थी और इसी के बाद काफी भारत में डेवलपमेंट शुरू हुआ। ठीक है, इससे पहले डेवलपमेंट की रेट जो थी, मतलब जो विकास की दर थी, वो काफी कम थी और इसके आने के बाद विकास काफी तेजी से हुआ। कह रहा है भारत की नई आर्थिक नीति, कह रहा है इस नीति को अपनाने के बाद भारत के अंदर विकास की गति में वृद्धि आई एवं नियमों को सरल करने की वजह से व्यापार बढ़ा। ठीक है, तो जो एलपीजी थी, ये भाई लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है। ठीक है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं इसको। देखो लिखा हुआ है, ध्यान रखना। बहुत लोग सर कहते हैं एलपीजी का मतलब सर गैस वाली बात कर रहे हो। नहीं, एलपीजी का मतलब गैस नहीं है दोस्तों, याद रखना है इसको। कब आया था ये? 1991 में आया था। जरा इसका फुल फॉर्म याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में फायदा देगा आपको। क्लियर है? बात करें कि भाई वैश्वीकरण की ना आलोचना भी होती है। ठीक है, देखो जिस चीज के सपोर्टर हैं उस चीज के आलोचक भी होंगे, क्लियर सी बात है। बात करेंगे आलोचकों की। कह रहा है पूरे विश्व में वैश्वीकरण की आलोचना की गई है। अच्छा, इसके अंदर दो पक्ष हैं। कौन से हैं भाई? एक है वामपंथी। ठीक है, वामपंथी क्या बोलते हैं? वामपंथी वह लोग हैं जो गरीबों का साथ देते हैं। ठीक है, वामपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण की वजह से गरीब की हालत और ज्यादा खराब हो गई है और ऐसा थोड़ा बहुत है भी, बिल्कुल। कह रहा है सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है, बिल्कुल, और साथ ही साथ गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। इसको आप समझ ही पा रहे। देखो जो भी छोटा व्यापारी है, अगर कोई बिजनेस खोलता है और मान लो उसने कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और मान लो उसने अमेजोन पर सेल करने के लिए डाला और अमेजोन पे सेलिंग उसकी बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं कि सेम प्रोडक्ट बनाती हैं और अपना लोगो लगा लेती हैं और बेचने लगती हैं 10-20 रुपए कम में। तो अब देखो अमेजोन तो पहले से एक बड़ा ब्रांड है, तो अगर मान लो आप फैन खरीदने गए हो और एक लोकल कंपनी का है फैन है और वो मिल रहा था आपको 980 रुपए का, आपको पता है चलता वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अब आपको 950 रुपए के अंदर अमेजोन कंपनी का फैन मिलेगा, तो आप डेफिनेटली अमेजोन कंपनी का लोगे। तो इससे क्या होगा? छोटे व्यापारियों को क्या हो गया? बिजनेस बर्बाद हो गया, एक तरह से कोई इनका सामान खरीदेगा नहीं। और इससे क्या हो रहा है? सरकार इसके लिए कुछ खास कर नहीं रही है। हालांकि हमारे यहाँ है, हमारे संस्थाएं हैं, ठीक है, CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बट वो इस पर पूरी तरह से मतलब कमान नहीं लगा पा रही। जो रूल्स बनाए हुए हैं उन रूल्स की क्या हो रही है? अनदेखी हो रही है, जिससे क्या हो रहा है? गरीब और गरीब हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? एक है दक्षिणपंथी। भाई ये लोग क्या कहते हैं? दक्षिणपंथी वह लोग हैं जो अमीरों के हितों में बोलते हैं। ठीक है, इसी के विपरीत दक्षिणपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण तेजी से विकास करने एवं पूरे विश्व में समान विकास की स्थिति के लाने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, इनका मानना है कि भाई जो वैश्वीकरण है वो क्या है? तेजी से विकास करने के एक साधन है और जिससे हम पूरे देश में मतलब पूरी दुनिया में समान विकास को ला पाएंगे। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं इस बात पर। तो बस यही था इस चैप्टर का एंड और इतना ही हमें इसके अंदर पढ़ना था। तो उम्मीद करता हूं आज आपने फिर से कुछ नया सीखा होगा, और अगर कुछ सीखा है और थोड़ा सा मजा आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।